हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लीगल कैफे। तो फाइनली कल 9th ऑफ नवंबर 2024 को आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है। और कल के एग्जाम के बच्चों का एक्सपीरियंस और फीडबैक सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक कहावत याद आ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हम तो सिर्फ जुडिशियल वैकेंसीज की कंट्रोवर्सी से परेशान थे, पर क्या कल का एग्जाम भी कम था? डेफिनेटली नॉट। कुछ यही रिएक्शन सभी आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के एस्पिरेंट्स का रहा। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा है और कितने वैकेंसीज पे कट ऑफ गया है कितना। और सबसे लास्ट में द लीगल कैफे का प्रेडिक्शन होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का क्या रहने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले विल डिस्कस इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन कल के एग्जाम का एकमात्र रिलीफ रहा बच्चों के लिए। इंग्लिश का जो सेक्शन था वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। कुछ पैसेजेस बच्चों ने रिपोर्ट किए थे कि लेंदी और ट्रिकी थे। आप ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगा। हाउएवर आई बिलीव कि ओवरऑल जो इंग्लिश का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा। नाउ अगर हम रीजनिंग सेक्शन पर आते हैं, रीजनिंग वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी। और रीजनिंग की खास बात क्या थी, इसको जो कल के पेपर को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाती है रीजनिंग के सेक्शन में, वो ये है कि रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने में ऑलरेडी आपको चाहिए क्या? टाइमर। इतना कम टाइमर रहता है, उसके बाद भी अगर इस तरीके के डिफिकल्ट और ट्रिकी सवाल आएंगे तो फिर वो सेक्शन को बाय डिफॉल्ट बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो इस वजह से जो बच्चों का अटेम्प्ट रहा वो बहुत कम रहा। आई बिलीव रीजनिंग का मैंने सो फार जो हाईएस्ट अटेम्प्ट सुना है लॉ ऑफिसर वाले एग्जाम में, वो मैंने सुना हुआ है 25। आप लोगों का कितना अटेम्प्ट रहा आप जरूर बताइएगा। तो रीजनिंग कल का डिफिकल्ट था। अगर हम आते हैं जीए सेक्शन पे, तो जीए सेक्शन हमारा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा। मैंने तो लिखा है कि इट इज लाइक अ जसप्रीत बुमराह अनप्लेबल यॉर्कर, टफेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस। और कुछ जो सेक्शंस थे ना, सवाल जो थे जीए सेक्शन में, वो बहुत ही एब्सर्ड थे। इट इज लाइक कि रैंडम शूटिंग हो रही है रैंडम सवालों का। आई बिलीव कि इस जीए के सेक्शन को ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। और ऑफ कोर्स 2024 से भी कुछ सवाल थे, पर बहुत ही ट्रिकी सवाल थे वो भी। लाइक नेगेटिव जो सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर, वो सवाल ज्यादातर ट्रिकी होते हैं। तो जीए जो था हमारा वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा। तो मतलब जीए सबका लगभग आई बिलीव बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गया है, बारिंग दी एक्सेप्शनल्स। तो ये हमारा रहा कल के पेपर का डिस्कशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपका मैं ध्यान जो है इस तरफ ले जाना चाहूंगा। कुछ बच्चों ने ये भी मुझे बताया कि जो कल का कंप्यूटर सिस्टम था वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो वर्क कर रहा था। तो जैसे कि रीजनिंग सेक्शन में जब आप दूसरे सवाल को व्यू करते हैं तो वो चीज़ बहुत टाइम ले रहा था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि उनके साथ उनका कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा था, तो क्वेश्चंस को स्विच करने में उनको टाइम ज़्यादा लगा एंड कॉन्सिक्वेंटली उनका अटेम्प्ट कम रह गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो हमको सबसे पहले कट ऑफ जानने के लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना होगा। तो ये जो आप टेबल देख पा रहे होंगे, इस टेबल में आप जरा ध्यान से देखिएगा। 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी हमारी 10, और जो ओवरऑल कट ऑफ गया था 2023 का वो गया था हमारा 35.63 आउट ऑफ 125। 2022 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी 10 रहा था, बट कट ऑफ जो है हाई गया था बिकॉज पेपर जो था वो रिलेटिवली ईजियर था। 2021 का भी जो कट ऑफ था वो 42.38 रहा। तो क्योंकि इस बार का जो 2024 का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितना है, टोटल है 55 सीट्स फॉर यूआर कैटेगरी। तो इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है? क्या नंबर ऑफ सीट से कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमको देखना होगा, क्योंकि इस बार आईबीपीएस में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा आए थे क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमारा बहुत अधिक था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको देखना है, इस बार यूआर का जो सीट्स था वो 55 था। एंड आई बिलीव 2016 से इतनी ज्यादा वैकेंसी कभी निकली ही नहीं। तो नंबर ऑफ सीट्स नो डाउट अधिक है इस बार के। तीसरा जो फैक्टर है, रीजनिंग हमारा बहुत टफर साइड पे था और टाइम कंज्यूम था। और जीए का तो क्या कहना, अनप्लेबल अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर। तो जीए भी हमारा
इस बार का एक्सट्रीमली टफ रहा और यूनानिमस बच्चों ने भी यही ओपिनियन रखा कि जीए और रीजनिंग बहुत टफ रहा एंड कॉन्सिक्वेंटली बच्चों के अटेम्प्ट भी बहुत कम रहे। तो इन सारे फैक्टर्स को इनटू अकाउंट लेते हुए द लीगल कैफे का मानना है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो रहने वाला है हमारा ये। तो ये जो आप बाइफरकेशन देख रहे हैं, ये मैंने 3 डिवीजन बेस्ड चीज को रखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है हमारा अल्ट्रा सेफ स्कोर। जिन भी बच्चों के 50+ एंड अबव स्कोर आ रहे हैं उनका फॉर श्योर मेंस तो क्लियर है एंड उनको राइट अवे अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है? सेफ स्कोर का मतलब होता है कि 99% जो है आप मेंस लिख रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन मेरा मानना है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 35 से 40 के रेंज में ही रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी हमारा कट ऑफ 35 पॉइंट समथिंग रहा और नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 थी हमारी। इस बार हमारा वैकेंसीज जो है वो 55 है और पेपर इतना डिफिकल्ट आया है और ये यूनानिमस कॉल रहा है, मतलब किसी भी बच्चों का आप फीडबैक ले लो, सबने यही चीज बोला है। तो इस हिसाब से जो लीगल कैफे फाइनल कट ऑफ प्रिडिक्ट अपना करना चाहता है वो है 35 से लेकर के 40 मार्क्स तक। तो अगर आपके इस मार्क्स रेंज में आप फॉल कर रहे हैं, आप अपना प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट करिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादा समय आईबीपीएस देता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे और सेक्शन वाइज और आपके क्या चांसेस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपसे अगले नए कंटेंट के साथ वापस मिल बात होगी।